राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमारे देश के एक महान कवि रहे हैं। उन्होंने देशभक्ति की प्रमुख रचनाएं लिखी हैं और इतनी सुंदर राष्ट्र प्रेम से भरी हुई रचनाएं हैं कि उन्हें पढ़कर एक ऐसी भावना जागृत होती है कि इससे सुंदर रचनाएं हो ही नहीं सकती। इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। उनकी रचना भारत भारती राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत कविताओं का ही संकलन है। यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियां ले रही हूँ जो कि भारत भारती से ही ली गई है। बहुत सुंदर रचना है, आप लोग ध्यान से सुने। जननी जनक भ्रात भगिनी रहते जहाँ, पुण्य भूमि उसके समा जग में कहाँ। अमृत तुल्य निज घर का दल फल नीर है, महलों से बढ़कर निज शांति कुटीर है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यहाँ पर सुंदर रचना की गई। भारत की भौगोलिक स्थिति को बताया गया, उसके गुणों को बताया गया, उसकी महानता को बताया गया और उसके प्रेम को बताया गया कि एक कैसी भूमि है कि जो तपोभूमि है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताया कि जहाँ हमारा परिवार रहता है, जहाँ हमारे पूर्वज रहे हैं, वह संपूर्ण राष्ट्रों में सबसे अधिक सुंदर वह भूमि होती है। तो जननी जनक भ्रात भगिनी रहते जहाँ, पुण्य भूमि उसके समा जग में कहाँ। यानी हमारे लिए वही भूमि पुण्य भूमि है जहाँ पर हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे भाई बहन जहाँ पर रहते हो, जहाँ हमारा परिवार हो, वही जगह सबसे सुंदर है। आप सभी देखते हो, जानते हो इस बात को कि हम कहीं पर भी रहते हो लेकिन हम परिवार की ओर बार बार भाग भाग कर आते हैं, परिवार से मिलने आते हैं। जब भी समय मिलता है हम अपने घर की ओर दौड़ते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए सबसे प्रिय है, सबसे सुंदर है और इसीलिए हमारा भारतवर्ष हमारे लिए सबसे ज्यादा सुंदर है क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ पर है। और साथ ही उन्होंने भौगोलिक स्थिति का भी चित्रण किया। कैसा है भारतवर्ष कि इसके उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत जो है वो हमारा कैसा है, हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। कि फैला मनोहर गिर हिमालय, इतना सुंदर पर्वत, इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना ऊंचा पर्वत जो है उसने हमारे भारतवर्ष को घेरा हुआ है। भारतवर्ष के उत्तर भारत को उससे सुशोभित किया हुआ है और यहाँ पर सुंदर पवित्र देव सरिता बहती है। कौन, गंगा नदी यहाँ पर बहती है। इसे सुर सरिता कहा जाता है क्योंकि ये साधारण नदी नहीं है। इसको राजा भगीरथ सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद यहाँ पर भगवान शंकर की जटाओं से होते हुए इस पृथ्वी पर लेकर आए थे, इसलिए इसे सुर सरिता कहा जाता है। आज भी ऐसा मानते हैं कि इसमें स्नान करने मात्र से हमारे पापों का विनाश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तन मन शुद्ध हो जाता है। ऐसी है पवित्र नदी है। तो हमारे भारतवर्ष में सुर सरिता बहती है। सुंदर यहाँ पर पर्वत है, सुंदर यहाँ पर नदियां हैं और कैसा है कि ये तपोभूमि है। तपोभूमि क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की है। यहाँ पर तपस्या एक महान गुण रहा है, महान साधन रहा है जिससे लोगों ने अपने मनचाहा मनोवांछित फल पाया है। इसीलिए इसे तपोभूमि कहा जाता है। कि फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, कौन उत्कर्ष है, कौन इतना ऊंचा है, कौन इतना महान है। महान क्यों है? क्योंकि इस भारतवर्ष ने ही ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलाया। हमारे वेद जो रचनाएं हैं वो पुरातन रचनाएं हैं। ऐसी रचनाएं जो संसार की पुरातन रचनाएं हैं, सबसे प्राचीन रचनाएं हैं जहाँ से ज्ञान का प्रकाश विश्व भर में फैला है। ऐसा ये हमारा भारतवर्ष है जिसने ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व को दिया है। इसने हर, कहना चाहिए कि चाहे वो सभ्यता का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसलिए कैसी ये भूमि है? तपोभूमि है। तपोभूमि है और किस देश का उत्कर्ष है? सबसे ज्यादा उत्कर्ष किसका है? भारतवर्ष का है। इसलिए संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष ही है जिसमें इतनी विशेषताएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इतनी सुंदर रचना की है कि अगर हम देशभक्ति की भावना को अगर हम थोड़े से शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो इससे सुंदर रचना हमें मिल नहीं सकती। भारत भारती में बहुत खूबसूरत रचना है। यहाँ पर एक छोटी सी रचना ली, आगे भी हम भारत भारत की अन्य रचनाओं के बारे में भी विचार करेंगे।
तो ये था बहुत सुंदर हमारे राष्ट्र कवि को एक तरीके से हम अगर इसको कंठस्थ करें तो हमारी बहुत श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति हमारी भावों का समर्पण होगा अगर हम इस रचना को समझें, समझाएं और इसे कंठस्थ करें।